नमस्ते, मैं आप सबको मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। क्लास 10 सीबीएसई वेलकम। लीनियर इक्वेशंस हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना। आज हमने आगे चलना है। आज हमने कुछ नई चीजें सीखनी है। आज हमने एक ऐसा क्वेश्चन करना है जो 3 नंबर का पक्का आएगा पेपर के अंदर, 100% गारंटीड, ठीक है जी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि भैया कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास। अभी तक आप लोगों ने सॉल्व किया, हमने मेथड किए थे, सब्स्टिट्यूशन, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उन सबसे एक आंसर आया था एक्स और वाई। तो हमारे पास क्या क्या मार्केट में अवेलेबल है, लेट्स सी। जय माता दी, जय गुरुजी। अब ग्राफ बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अब हो सकता है भैया ग्राफ देखना है बहुत ध्यान से आप लोगों को। अब क्या हो सकता है केस 1 में, एक लाइन मेरी ऐसे चली गई, ठीक है जी, और ये मेरी दूसरी लाइन चली गई। अब ये दोनों लाइंस जब ग्राफ पे बनी तो इन्होंने एक ही पॉइंट पे मिले। इसको बुलाते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो, दो टाइप की इक्वेशन होती है। अब a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये दो इक्वेशंस बनाई। तो केस 1 क्या बना भैया, दोनों लाइंस ऐसे चली गई, एक जगह मिली, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1 by a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 by b2। ऐसी लाइंस को क्या बुलाते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इनको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों, क्योंकि एक हमें आंसर देते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है जी। इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, और ये क्या देती है, यूनिक सॉल्यूशन देती है। केस 2 है भैया, ये लाइन 1 थी, इसी के ऊपर मेरी लाइन 2 है। ऐसे में हम क्या कहते हैं, अब ये पूरी लाइंस आपस में क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसकी कंडीशन क्या होती है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। पैरेलल लाइंस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, पैरेलल लाइंस। इनको भी हम क्या बुलाते हैं, कंसिस्टेंट। क्यों कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये भी हमें क्या देती हैं, आंसर देती हैं। तो जो हमारे को केस आंसर देते हैं उनको हम बुलाते हैं कंसिस्टेंट। अब आता है केस 3। ये लाइन L1 चली गई, बाबू जी, ये लाइन L2 चली गई। ओ, मैंने यहां लिख दिया पैरेलल लाइन, सॉरी। ये लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट लाइन, सॉरी। और थर्ड केस यहां पे नो सॉल्यूशन। अब देखिए पैरेलल लाइंस है तो ये तो कभी मिलेंगी नहीं। इसमें केस कंडीशन क्या होती है हमारे पास, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। पैरेलल लाइंस, इनको हम बुलाते हैं इनकंसिस्टेंट। तो भैया मोटी मोटी बात यह है, हमारे घर के हिसाब जैसा है। कईयों के घर में पहले न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है, चाचा चाची अपने रास्ते,
मम्मा पापा हम लोग ताया ताई अलग रास्ते है, ठीक है जी, रहते ही नहीं है आसपास, सब अलग अलग रहते हैं, ठीक है जी। ये कौन सा घर है? ये है हम साथ साथ हैं, ठीक है जी। पूरा का पूरा खानदान हैप्पी फैमिली है, वन हैप्पी बिग फैमिली, चाचा चाची ताया 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 ताई दादा दादी सब इकट्ठे रहते हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये कौन है? नो सॉल्यूशन। चाचा चाची ऊपर रहते हैं, ताया ताई नीचे रहते हैं, भाई साहब हमने आपस में बात नहीं करनी है, तो सबके घर में कोई ना कोई कंडीशन होगी। अब कंडीशंस याद करनी है, ये भैया नो सॉल्यूशन है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस, ये चार्ट बहुत जरूरी है, इसी के ऊपर आज हमने क्वेश्चन करने हैं। लेट्स स्टार्ट, इसको ध्यान से बनाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। दो लाइंस आप ग्राफ पे बनाओगे एक टाइम पे, इसके अलावा कोई और केस नहीं देगी, कोई और केस ही नहीं बन सकता। यहां एक बार मिलेंगी, यहां मिलती रहेंगी, यहां कभी मिलेंगी नहीं, ठीक है ना। कोई लाइन मुड़ के वापस नहीं आने वाली, लाइन है स्ट्रेट ही जाएगी, कभी मुड़ के नहीं आएगी, ठीक है ना बेटा। तो करिए इसको ध्यान से। जय माता। ठीक है गाइस, तो हाउ डू वी गो अबाउट द क्वेश्चंस? बहुत इजी होता है। यूनिक इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन। अब इसके आज हम कुछ केसेस करेंगे कि भैया क्या क्या कहते हैं, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए, फाइंड के फॉर विच सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, इक्वेशंस क्या क्या गिवन है, ठीक है। अब भैया जब इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये क्या बन गया? 2/k शुड नॉट बी इक्वल टू, अब ध्यान देना है भैया, जो साइन है वो साइन आएगा। यहां b1 क्या है? b1 इज -3। यूनिक सॉल्यूशन था, तो यूनिक सॉल्यूशन में a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। सिंपल, ये लिखा फॉर यूनिक सॉल्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो भैया k बॉर्डर पार गया, ये वहां गया, तो ये बन जाएगा -10/3 शुड नॉट बी इक्वल टू k। बस यही मेरा आंसर है, k शुड नॉट बी इक्वल टू -10/3। सो इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k एक्सेप्ट -10/3 सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। मतलब भैया कोई भी वैल्यू डाल दो, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना। इसने कहा k की वैल्यू -10/3 नहीं हो सकती, इसके अलावा जोन सी मर्जी हो। मतलब यहाँ पे आप k की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, -1, -2, -3, -1/5, -2/5, कुछ भी डालो, सबके ऊपर ये इक्वल नहीं आने वाले। ये इक्वल कब बनेंगे? अगर यहां पे -10/3 k की वैल्यू डाल दी तो मेरी जिंदगी में कलेश आ जाएगा। सो हम आंसर कैसे लिख कर आएंगे? इस तरीके से। अगर क्या पूछ लेंगे यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k, कोई भी वैल्यू डालो, आपकी मर्जी है, √2, √3, √5, √7, कुछ भी डालो एक्सेप्ट -10/3, बस ये नहीं डालो। क्लियर? ठीक है। ऐसी अगर एक और क्वेश्चन देखें, कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, तो भैया 2/5 a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2, क्रॉस मल्टीप्लाई -14/5 शुड नॉट बी इक्वल टू k। सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k एक्सेप्ट -14/5 सिस्टम विल हैव व्हाट? यूनिक सॉल्यूशन।
तो यूनिक अगर आ जाएगा पेपर में 1 नंबर का, हमें क्वेश्चन आएगा भैया हमने ये करके आना है, गेटिंग द पॉइंट, ठीक है जी। पर तमीज से लिखकर आना है, सारे पैसे उसके, 1 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, तमीज इज्जत देनी है क्वेश्चन को पूरी, ठीक है। करिए नोट जाना। अब जो पेपर में सबसे ज्यादा आता है क्वेश्चन, मतलब अगर 100 बार आएगा तो 95 टाइम्स यही क्वेश्चन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब इसकी भी टाइप है, ध्यान से देखिए। सो भैया कहते हैं क्या k की वैल्यू होगी फॉर विच इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहां मैंने अब एक केस लिया है जिसमें सिर्फ k एक बार आ रहा है। हमने लिखा a1 by a2 शुड बी इक्वल टू b1 by b2 शुड बी इक्वल टू c1 by c2, इनफाइनाइट की गेम यही है। अब देखिए ये दोनों तो सेम ही। अब यहां k कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार, तो आप इन दोनों में से कुछ भी लिख लो, ये 5/10 चाहे 2/4 कुछ भी लिखोगे, 1/2 ही होता है, कैंसल होके, हाँ या ना। तो हाफ शुड बी इक्वल टू k/3, सो k शुड बी इक्वल टू 3/2। ये मेरा क्या है आंसर। बहुत कम चांस है कि इतना आसान आ जाए। इसमें सिर्फ k एक बार आया तो आपने कोई भी वैल्यू के साथ कंपेयर कर दिया, आपका आंसर। अब आता है जो पेपर में आएगा, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं बाबू जी कौन सी वैल्यू k की है फॉर विच दिस सिस्टम विल हैव व्हाट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट की कंडीशन है a1 by a2 शुड बी इक्वल टू b1 by b2 शुड बी इक्वल टू c1 by c2। दैट मींस k minus 3 by k, x के कोएफिशिएंट शुड बी इक्वल टू y के कोएफिशिएंट शुड बी इक्वल टू c1 by c2 कांस्टेंट। अब यहां पे k हर जगह है, एक से ज्यादा बार है, तो इस केस में हम पहले फर्स्ट टू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको काट नहीं देना, हमें नहीं पता के कौन है भैया, वहां भेजेंगे। k कॉमन, k माइनस 6 शुड बी इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर बन गए, या तो k 0 है या फिर k क्या है 6। अब यहां पे जो बच्चा पाप करता है वो क्या है, पाप जो नहीं करना। बच्चा क्या करता है, k² इज इक्वल टू 6k, k और k कैंसिल, k इज इक्वल टू 6। ये पाप नहीं करना है। आपको k की वैल्यू नहीं पता है, आप नहीं काट सकते, जिसका आंसर निकालना है उसको नहीं काट सकते हो। इट कैन बी 0 ऑल्सो। यही छोटे होते हुए आप लोग गलत करते थे, स्कूल की मैम भी कहती थी कोई बात नहीं ठीक कर दो, पर अब ये नहीं करना। इसकी डिग्री 2 है, कितनी पावर है 2, तो इसके आंसर भी कितने होंगे 2, तो देखिए 2 आंसर। क्लियर बात। अब आपने पहली 2 को सॉल्व किया, आपकी मर्जी, आप फर्स्ट और थर्ड को करो, सेकंड और थर्ड को करो, इट इज योर कॉल। क्रॉस मल्टीप्लाई, k² किसके इक्वल आ गया 36। अब पाप क्या है, पाप है k इज इक्वल टू, अगेन पाप 6 लिख कर आना। भाई साहब बड़ी बेइज्जती होती है जब ये करके आते हैं, और बच्चे करके आते हैं, 100 में से 90 बच्चे ही करके आएगा। अभी भी कहेगा क्या गलती है भाई साहब, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 आएगा। k² 36 है, -6 का स्क्वायर भी 36 है, +6 का स्क्वायर भी 36 है। तो आप देखिए एक क्वेश्चन में 2 पाप नहीं करने आप, तो यहां से आंसर हो गया 6
और क्या आ गया आपके पास, कॉमा k इज इक्वल टू -6। अब क्या करेंगे, कंबाइनिंग फ्रॉम बोथ, कॉमन सॉल्यूशन क्या आया दोनों के अंदर से, k इज इक्वल टू 6। तो जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा दैट इज माई आंसर। मतलब अब आपको यहां पे ये केस 1 करना पड़ा, फिर केस 2 करना पड़ा। आपकी मर्जी, आप केस 3 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। सॉल्व एनी 2 फिर एनी 2, दोनों में जो कॉमन होगा वो मेरा क्या होगा, आंसर। पाप करने के बहुत मौके मिलेंगे। ये अगर आप पाप करा है, डायरेक्ट 6 आंसर लिखा है, बहुत बच्चे कहते हैं सर 6 ही तो आंसर आ रहा था तो क्या दिक्कत है। नहीं भैया, जहां 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 या 1.5 नंबर आ जाएगा। मैथमेटिकली ये करेक्ट आंसर है, इनमें से हमारे पास ये आंसर निकलता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, यू आर गेटिंग द जस्ट ऑफ दिस थिंग कि भैया मैं कहना क्या चाहता हूं। क्लियर? जय माता। करिए। ठीक है गाइस, अब क्वेश्चन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना देते। ऐसा लिखा हुआ, कहते हैं भैया पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो क्या हुआ, मतलब a1/a2 मतलब 2/p + q, b1/b2 c1/c2। जय माता। अब 7/21 कितना हुआ, 1/3, तो इसको 1/3 से इक्वेट कर दिया। 3/2p - q भी किसके इक्वल हुआ, 1/3 के। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 किसके इक्वल आ जाएगा, p + q के। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 किसके इक्वल आ जाएगा, 2p - q के। हमारे पास भैया क्या आ गया, दो इक्वेशंस आ गई, p + q इज इक्वल टू 6, 2p - q इज इक्वल टू 9। जय माता दी, प्लस q माइनस q, सिंपल ऐड, टक कैंसिल आउट। पप्पू + 2p, 3 टाइम्स पप्पू इज इक्वल टू 15। पप्पू अंकल कितना आ गए, 5। इनको भैया पुट किया आपने यहाँ पे, 6 इज इक्वल टू 5 + q, क्वीन कितनी आ गई आपके पास, 1। जय माता। आपने इन दोनों को करना कर लीजिए, पर अब दो यहां पे हमारे पास वेरिएबल आ गए थे। दो वेरिएबल सॉल्व कैसे होते हैं, दो इक्वेशंस बना के, दो इक्वेशंस बनाई, जय माता दी, हमने आंसर निकाल लिया। क्लियर? पक्का? देखिए, करिए ध्यान से। ना अब ध्यान से देखना, ये नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन थोड़ा सा टेढ़ा है। टेढ़ा कैसे, ये कंडीशन, इतना टेढ़ा भी नहीं है, ध्यान से देखना। 3/k should be equal to -4/3 should not be equal to -7/5। ये क्या है, a1/a2 should be equal to b1/b2 should not be equal to c1/c2। अब इस केस में हम कैसे करते हैं, देखिए k कहां पे है, a1 वाली तरफ। अब हम क्या लिखेंगे यहां पे, as -4/3 is clearly not equal to -7/5। देखो b1/b2 और c1/c2 तो इक्वल नहीं है, नहीं है ना,
श्योर ना, दिख ही रहे तो। देयरफॉर ये दोनों कंडीशन तो पूरी हो रही है, तो भैया 3/k शुड बी इक्वल टू -4/3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -9/4 किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की, तो k की वैल्यू शुड बी -9/4, मेरा आंसर, खत्म क्वेश्चन। अगर तो A1 या A2, B1 या B2, मतलब x में या y में हमारे पास कौन आ जाएगा, k आ जाएगा। कौन आ जाएगा, k, x के अंदर या y के अंदर। तो पहले हम एक कंडीशन दिखा देंगे, उसके बाद नॉर्मल सॉल्व कर देंगे। अनदर एग्जांपल, ठीक है जी। मतलब क्या हुआ, इधर देखिए, मैंने यहां लिखा 2x minus ky plus 3 is equal to 0, 3x plus 2y minus 1 is equal to 0। ध्यान से देखिए, 2/3 should be equal to, या छोड़ो, हमने लिखा क्या कंडीशन होती है, A1/A2 should be equal to B1/B2 should not be equal to C1/C2। अब 2/3 should be equal to -k/2 should be equal to not equal to 3/-1। अब भैया इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन तो इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये दोनों सेम होनी चाहिए और इसके साथ इक्वल नहीं होनी। तो हम यहां लिखेंगे एज 2/3 इज नॉट इक्वल टू -3/1। ये 3/-1 यही बना, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं। देयरफॉर अब इन दोनों को इक्वल होना है, 2/3 शुड बी इक्वल टू -k, k शुड बी इक्वल टू -4/3। ये मेरा क्या है, आंसर, खत्म। मतलब अगर आपके पास B1/B2 के अंदर k आ जाए या A1/A2 के अंदर k आ जाए, तो आपने एक बार नॉट इक्वल दिखा देना है C1/C2 के, सिंपली उसके बाद इक्वलिटी का साइन डाल के क्या कर देना है, आंसर। ठीक है, अगर ये आ जाता है तो भैया यहां पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है 3/2k - 1 should be equal to 1/k - 1 should not be equal to 1/2k plus। तो भैया यहाँ पे तीनों जगह पे k है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ तो ये हम कैसे कह दें कि भैया ये इक्वल है या नहीं, k की वैल्यू ही नहीं पता। तो अब यहाँ इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, 3/2k - 1 should be equal to 1/k - 1। 3 into k - 1 should be equal to 2k - 1। भैया ध्यान से मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, क्यों, क्योंकि पूरे खानदान के साथ 3 मल्टीप्लाई करना है। बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, यहां से 3k लिख के -1 ही लिख देते हैं, बस वही पोपट हो जाता है। पूरे खानदान के साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया, k कितना आ गया भैया, ये तो इन दोनों को सॉल्व करके आया। आप चेक करेंगे क्या 2 डालने पे ये इक्वल आते हैं कि नहीं। सो ध्यान से देखिए, ऑन पुटिंग k इज इक्वल टू 2, A1/A2 किसके इक्वल आ गया, 3/, B1/B2 किसके इक्वल आ गया, C1/C2 किसके इक्वल आ गया, जो वैल्यू निकाली वो हमने तीनों में पुट करके देखी, क्योंकि यहां पे भी वेरिएबल हम लिखेंगे एज A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2, therefore K is equal to 2 is my answer। यहां पे हमें वैल्यूज पुट करके दिखानी पड़ेंगी, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट के अंदर भी क्या है, C1/C2 में भी क्या है, K। यहां C1/C2 में कांस्टेंट में हमारे पास K नहीं था, तो इसलिए हम आराम से ऐसे कर सकते हैं।
करिए ध्यान से नोट। जय। ठीक है गाइस, few questions for your homework. जो पेपर में आएगा वो सबसे ज्यादा इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही आएगा। आई होप आज का लेक्चर थोड़ा सा समझ आएगा आप लोगों को। ट्राई कीजिएगा, कुछ भी नहीं है, मजाक मजाक में हो जाएगा। थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं, मुश्किल से आधे घंटे का होमवर्क है आप लोगों के लिए। डू इट, और हम अपने 3 नंबर यहां से क्या करेंगे, पक्के कर लेंगे। ठीक है गाइस, डाउट्स यू नो व्हाट टू डू, व्हाट्सएप, ठीक है, यूट्यूब पे कमेंट कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंस्टाग्राम कर दो। आई होप आज का लेक्चर समझ आया। जय माता दी, जय गुरु जी, एंजॉय।